प्रतीक्षा न करना पड़े, इसका आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भिलनी लूटन अर्जुन को, वही अर्जुन वही पान। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो समय का ध्यान नहीं रखता, समय उसका ध्यान नहीं रखता, समय उसका ध्यान नहीं रखता। इसलिए हमें समय का ध्यान रखते हुए जरूर अपनी बातों पर हमें जोर देना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य अपने पथ प्रदर्शक के रूप में, पथिक के रूप में हमें स्थापित होने की आवश्यकता है। मेरा उद्देश्य है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य क्या है? यहाँ बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन सब बैठे हैं, सबका अलग अलग उद्देश्य होगा। किसी का डॉक्टर का होगा, किसी का इंजीनियर का होगा, किसी का जुडिशरी का होगा, किसी का सिविल सर्विसेज का होगा, किसी का आर्किटेक्ट का होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम समय और ध्यान, एकाग्रता, रात को डायरेक्टर साहब और इनके बड़े अफसर, IBRI के बड़े सारे अफसर आ रखे थे। सब लोगों ने कहा, स्वामी जी आप कब पढ़ते हैं? आपको समय तो मिलता नहीं, पूरे दिन आप आम जनमानस से मिलते रहते हैं। मैंने कहा आप हमारे बिस्तर पे अभी जाओ, आप देखो तो आधी बिस्तर पे आपको पुस्तक मिलेगा, आधी बिस्तर पे कैलाश आनंद आपको विश्राम करता हुआ मिलेगा। क्योंकि विद्या किसी का साथ नहीं देती, विद्या उसी का साथ देती है जो विद्या के प्रति समर्पण रहता है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि अनाभ्यास विषम विद्या अजीर्ण भोजनम विषम। अनाभ्यास, बिना अभ्यास की विद्या विष के समान है। एक बार पढ़ लेना और उसे छोड़ देना, वो याद नहीं रहेगा आपको, उसका स्मरण आपको नहीं रहेगा। और अधिक भोजन, क्षमता से अधिक भोजन विष के समान, जहर के समान है। तो इसलिए विद्या के प्रति, पुस्तक के प्रति, जो भी सब्जेक्ट हमारा, वही मेरे लिए तप है। हमें बहुत भजन करने की आवश्यकता, बहुत पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पूजन, आपका अध्ययन ही आपका पूजन है। आपकी जो तपस्या है वो तपस्या ही आपकी साधना है, केवल अध्ययन। क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या विदेश गमनो विद्या परा देवता। विद्या संपूर्ण धनों में श्रेष्ठ धन है और इसके लिए कोई सीमा नहीं है, इसके लिए कोई अवस्था नहीं है, इसके लिए कोई अवधि नहीं है कि मेरी PhD हो गई, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मेरा MA हो गया, आचार्य हो गया, मैंने आचार्य किया, व्याकरण से, साइंस से मैंने आचार्य किया। तो ऐसा नहीं है कि मेरी अध्ययन पूरी हो गई, मेरा ज्ञान पूरा हो गया। जब तक मैं जीवित रहूंगा हमारा अध्ययन कभी पूरा नहीं होगा, हम जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही बने रहेंगे।